राजस्थान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के अडॉप्शन की प्रक्रिया वर्तमान समय में जारी है। राजस्थान के सभी विभागों में कार्यरत जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, जो लगभग 1,10,000 उनके अडॉप्शन की प्रक्रिया सभी विभागों में इस समय चल रही है और 15 दिसंबर तक उनके अडॉप्ट हो जाने की संभावना है। अडॉप्शन की प्रक्रिया में सबसे पहले शिक्षा विभाग के द्वारा कार्य किया गया और उसने उसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के अडॉप्शन के लिए राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग सिविल पोस्ट रूल 2022 बनाया गया था और इसी के तहत संविदा कर्मचारियों को अडॉप्शन किया जा रहा है। और उसी प्रक्रिया में कुछ पात्र हुए हैं, कुछ अपात्र हुए हैं। जो अपात्र कर्मचारी हैं उनमें ओवरेज या सर्विस ब्रेक या समतन संबंधी कारणों से अपात्र हो गए थे, तो उनके शिथिलन के बाद में वो पात्र माने जाएंगे, जैसा कि शिक्षा निदेशक महोदय के द्वारा आदेश दिया गया था। तो उसी प्रक्रिया के अंतर्गत जिला शिक्षक अधिकारी अपात्रों की फाइल लेकर के बीकानेर शुक्रवार को गए थे और उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ पर जाकर के अडॉप्शन की प्रक्रिया को मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन शिथिलन की जो फाइल है अभी उनको मंजूरी नहीं मिल पाई। अब शिथिलन की फाइल को मंजूरी कब मिलेगी ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है, क्योंकि वो शिथिलन की फाइल है वो राज्य स्तर पर स्वीकृत मिलेगी। हो सकता है कि सभी संविदा कर्मचारियों को एक साथ स्वीकृति मिले, क्योंकि जैसा बताया गया है कि शिथिलन की जो फाइल है वो सरकार के पाले में है और वहाँ पर शासन सचिवालय में प्रकरणों पर अंतिम मोहर लगेगी। वहीं जिन अभ्यर्थियों ने विद्यालय सहायक या पाठशाला सहायक पद पर नियुक्त होकर सेवाएं देने लग गए हैं, उन्हें किस मद से वेतन दिया जाएगा अभी यह भी तय नहीं हो पाया है, क्योंकि शिक्षा विभाग में इनके अभी कोई आदेश नहीं हो पाए हैं। पात्र अभ्यर्थियों के नए नियमों के अंतर पद नाम भी बदल दिए गए, उन्होंने उसी के अनुसार ज्वाइनिंग दे दी गई है। विद्यालय सहायक पाठशाला सहायक का जो वेतन है वो भी अब समान हो जाएगा। अब इन्हें 10,400 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से मिलेंगे। इनकी 9 वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के बाद उनको 18,500 रुपये मिलेंगे और 18 वर्ष की सेवा होने के पश्चात इनको 32,300 रुपये वेतन मान दिया जाएगा। विद्यालय में कार्यरत पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक के कार्य भी तय कर दिए गए हैं। उनके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे वो इस प्रकार से रहेंगे, जैसे स्टूडेंट्स को मिड डे मील से पहले हाथ धुलवाना, स्वच्छ वातावरण में भोजन करवाना, स्कूल से वंचित रिकॉर्ड्स का रखना, वंचित स्टूडेंट्स को स्कूल में जोड़ना, उनका नियमित ठहराव सुनिश्चित करना, स्कूल विकास व शैक्षिक वातावरण के लिए लोगों से संपर्क करना, शैक्षिक व शैक्षिक गतिविधियों में सहयोग करना, कुपोषित बच्चों का ध्यान रखना, स्कूल मैदान की स्वच्छता का ध्यान रखना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना आदि इनके कार्य तय कर दिए गए हैं। इनके जो लाभ होंगे वो इस प्रकार से होंगे, जैसे पहला तो इनका वेतन बढ़ गया है। पहले इनको 7,920 रुपये मिलते थे, अब उनको 10,400 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से दिए जाएंगे और इनका भुगतान पीईओ के द्वारा किया जाएगा। दूसरा लाभ इनको मेडिक्लेम का लाभ मिलेगा। पहले इनको मेडिक्लेम का लाभ नहीं मिलता था, यानी इनको 1,500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से मेडिक्लेम का लाभ मिलेगा। अगर इनके परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है तो इन्हें 1,500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। तीसरा, पेंशन मिलेगी। संविदा कर्मचारी जब अडॉप्ट हो जाएंगे तो इनको नई पेंशन योजना के अंतर्गत लिया जाएगा, जिसमें 10% प्रति माह के हिसाब से इनकी कटौती होगी, उसका 50% सरकार जमा करेगी। उसके पश्चात इनको पेंशन मिलेगी। एनपीएस में व्यवस्था होती है कि जब कर्मचारी रिटायरमेंट होता है तो उसका कुल जमा का 60% निकाल सकता है और 40% उसमें जमा रहता है। 40% का उस समय शेयर बाजार के हिसाब से जो ब्याज बनता है वो पेंशन के रूप में मिलता है। चौथा लाभ इनको दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। कर्मचारी को 500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से दुर्घटना बीमा दिया जाएगा, जो कि पहले नहीं मिलता था। अब इनको यात्रा भत्ता और टीएडीए भी मिलेगा। जैसे अगर इनको कुछ सरकारी कार्य से बाहर जाना पड़ता है तो इनको टीएडीए मिलेगा। पहले इनको टीएडीए नहीं मिलता था, कि पहले केवल रेगुलर कर्मचारी को ही टीएडीए मिलता, अब इनको टीएडीए दिया जाएगा। पहले इनको अनुपस्थित रहने पर सैलरी कटती थी, आवश्यक कार्य होने के बाद भी सैलरी काट दी जाती थी, लेकिन अब इनको सैलरी नहीं कटेगी, कि इनको सीएल और पीएल दोनों का लाभ मिलेगा। ग्राम पंचायत सहायक पैरा टीचर का सबसे बड़ा लाभ ये है कि पहले जो ग्राम पंचायत सहायक थे वो ग्राम पंचायत और शिक्षा विभाग दोनों के बीच में काम कर रहे थे, कभी ग्राम पंचायत कभी शिक्षा विभाग में, लेकिन अब इनको हटा करके केवल शिक्षा विभाग में कर दिया है। अब वो अपनी ग्राम पंचायत के पीईओ के अधीन कार्य करेंगे और केवल शिक्षा विभाग में ही रहेंगे। अब इनको ग्राम पंचायत में कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन संविदा कर्मचारियों का ये मानना है कि इनसे संविदा कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर तक विद्यालय सहायक के पद पर नियुक्ति देनी थी, लेकिन 10 को आदेश जारी किए गए। विद्यालय सहायक को भी वेतन से लेकर अन्य कई मुद्दों पर सिर्फ हल्की सी राहत दिया गया है, लेकिन संघर्ष के बाद भी नियमितीकरण नहीं किया गया है, जिससे उनको संविदा कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि संविदा कर्मचारियों की मुख्य मांग नियमितीकरण की ही थी। जिला शिक्षा अधिकारियों को भी द्वारा बताया गया कि जितने भी सदन के प्रकरण है वो प्रकरण बना करके बीकानेर भेज दिए गए और बीकानेर स्तर से उनकी मंजूरी मिलने के बाद में उनको पात्र होने पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से शिक्षा विभाग में अडॉप्शन की प्रक्रिया जारी है। कई जिलों के द्वारा आदेश जारी कर दिए, शेष बचे तो उनके आदेश भी जारी हो जाएंगे और शिथिलन के प्रस्ताव मिलने के पश्चात में बीकानेर के द्वारा जैसे उनकी मंजूरी मिलती है तो उसके बाद शेष रहे कर्मचारियों का भी अडॉप्शन हो जाएगा और जितने भी सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं उनके अडॉप्शन की प्रक्रिया इसी माह पूरी कर ली जाएगी, ऐसी उम्मीद है।